तो हेलो क्लास 11 के बच्चों, आज तुम्हारे सामने तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है। मैं आज तुम्हें एक आखिरी सच बताने आया हूं, मैं आज तुम्हें एक आखिरी मौका देने आया हूं। आज का दिन ये डिसाइड करेगा कि कल तुम रिग्रेट करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। आज के दिन अगले 5 मिनट जो मैं बोलूं उनको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का दिन ये डिसाइड कर देगा कि जो आने वाला 1 महीना है उसके अंदर तुम कितना काम करने वाले हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बच्चा टॉपर बन जाए, हर बच्चा 95% ले, हर बच्चा 99% ले, नहीं, लेकिन हर बच्चा अपना 100% दे दे। अपना जो उसका जुनून है पढ़ाई के लिए, वो जुनून निकाले और वो जुनून निकालकर मेरे सामने रख दे। क्योंकि जब तुम जुनून निकालोगे, जब तुम अपनी मेहनत दिखाओगे अगले 1 महीने के लिए, रिजल्ट जो भी है, चाहे तुम्हारे 50% नंबर क्यों ना आए, तुम रिग्रेट नहीं करोगे। और एक इंसान हमेशा ही चाहता है कि उसको किसी चीज का गिल्ट ना हो। मुझे आज तक सिर्फ एक ही चीज का गिल्ट है। मैंने बहुत सारे पेपर दिए, ये नहीं कि मेरे हर बार 99% आए, कम भी आए, लेकिन मुझे गिल्ट सिर्फ एक बार का हुआ कि जब मेरे नंबर कम आए, और उसकी वजह यह थी कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था, मैंने अपनी शिद्दत से पढ़ाई नहीं करी थी। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को ये रिग्रेट हो, ये गिल्ट हो। इसीलिए अगले 20 दिन बहुत शिद्दत से मेहनत करनी है। वो आखिरी मौका मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो आखिरी मौका तुम खुद को दो, वो आखिरी मौका 20 दिन का ये विद्यम का चैनल आपके साथ पल पल खड़ा रहेगा। आपकी अकाउंटेंसी, इको बिजनेस की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है अगले 20 दिन के लिए। ये मत सोचना कि आज 2 वीडियोस आई हैं, 3 वीडियोस आई हैं, 4 वीडियोस आई हैं, मैं कैसे करूं। सर मेरा दोस्त तो खेल रहा है, भैया मेरे दोस्त तो सारे घूमने जा रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। एक चीज याद रखना जिंदगी में, जो जितना बड़ा सेक्रीफाइस करता है वो उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है। राम भगवान ने अगर अयोध्या ना छोड़ी होती तो वो सिर्फ एक राजा होते, भगवान ना होते। घर से निकलना पड़ेगा। हर सफल इंसान अपने घर से निकलता है। जब मैं कहता हूं घर से निकलना पड़ेगा का मतलब होता है अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तुझे वो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। अगर तेरे दोस्त खेल रहे हैं बेटा, तो तुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर तेरे दोस्त कुछ भी कर रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, सारा दिन इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन है, जब तू फोन खोले तो तेरे को दुख होना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट क्यों नहीं दे रहा हूं, मैं उस आखिरी मौके का बेनिफिट क्यों नहीं उठा रहा हूं। सच बता रहा हूं तुम्हें, हमारे चैनल पे 22 जनवरी से लगातार 2 फरवरी तक रोज के रोज कम से कम 6 से 7 लेक्चर्स आएंगे। आधे 11th के, आधे 12th के, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी तुम्हारे पे 1 क्लास की, हमारे पे 2 क्लासेस की जिम्मेदारी है। हम इस आखिरी मौके पे अपना 100% देंगे। मैं तुमसे मांगता हूं कि तुम भी इस आखिरी मौके पे अपना 100% दो और पूरा जोर लगा दो। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे दोस्त तो मजे कर रहे हैं, अरे उनका वक्त चल रहा है। आप उस सब चीजों को छोड़ दो, सेक्रीफाइस करो, अपनी मेहनत करो। कोई खेल रहा है तो अपना सिर नीचे रख पढ़ाई कर, कोई तुझे बुला रहा है फोन कर, अपना सिर नीचे रख पढ़ाई कर। उनका वक्त चल रहा है, तेरा दौर आएगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर तुमने अपने माइंडसेट को इस तरीके से वायर कर दिया कि आने वाला 1 महीना तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करने वाला है, आने वाले 1 महीने में तुम बहुत शिद्दत से, बहुत जी जान लगाकर पढ़ाई करने वाले हो, और हर जगह जाकर लिख दो नेक्स्ट 1 मंथ इज फॉर मी। अगला 1 महीना तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने माँ बाप के लिए नहीं कर रहे, अपने भाई बंधुओं के लिए नहीं कर रहे, आप मेरे लिए नहीं कर रहे, अपने टीचर के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो। क्योंकि जो अगले 1 महीने की मेहनत होगी क्लास 11th की, वो आपकी पूरी क्लास 12 संवारने वाली है। क्योंकि इस 1 महीने में तुम मेहनत करने की आदत डाल लोगे, और वही आदत मुझे क्लास 12 में डे 1 से चाहिए तुमसे। और ध्यान रखना, अ पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के नंबर लिखे होते हैं, दैट डिसाइड्स योर फ्यूचर। वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि तुम अपने घर के पास वाले कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर रहे हो या फिर तुम इंडिया के टॉप कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो। एक बात बताओ मुझे, एक स्कूल है, तुम स्कूल जाते हो, स्कूल में जितनी देर तुम्हारे प्रिंसिपल काम करते हैं उतनी ही देर तुम्हारे पीएन भी काम करते हैं स्कूल के। फिर भी तुम देखते होगे कि ज्यादा काम पीएन का ही होता है, ज्यादा मेहनत वाला, लेकिन प्रिंसिपल की सैलरी कम से कम 20-30 गुना होगी उस पीएन से। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले मेहनत करनी थी। जो तुम्हारे पास अब टाइम चल रहा है, इस टाइम जिसने मेहनत कर ली वो कल को काम करना है। ये नहीं कहना काम नहीं करना, काम तुम्हें भी करना है, काम को पीएन भी कर रही है, काम को प्रिंसिपल भी कर रहे हैं। बट फर्क क्या है?
सेम काम का उनको 30 गुना पैसा मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब काम करने की उम्र थी तब उन्होंने काम किया और उन्होंने काम नहीं किया। यही 11th 12th, यही पीस ऑफ पेपर ने उनका फ्यूचर डिसाइड किया है। यही पीस ऑफ पेपर ने मेरा भी फ्यूचर डिसाइड करा है और यही पीस ऑफ पेपर तुम्हारा भी फ्यूचर डिसाइड करेगा। बस मैं लास्ट में आपको एक ही बात बोलूंगा कि तुम्हारी लाइफ है। क्या आज से कुछ सालों बाद अपने आप को एक लूजर की तरीके से देखना चाहोगे या अपने आप को एक विनर की तरीके से देखना चाहोगे? एक चीज ध्यान रखना, जो मेहनत करता है और फिर भी सक्सेसफुल नहीं होता वो अपने आप को हमेशा विनर देखता है, अपने आप को कभी लूजर नहीं देखता। क्योंकि उसे पता है यार मैंने मेहनत करी थी, शायद किस्मत में कोई खोट रह गया होगा कि जिस वजह से मैं यहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अगर जो तुम आज से 5 साल बाद कुछ नहीं बन पाए और तुम्हें पता होगा कि यार मैंने इस उम्र में पढ़ाई नहीं करी थी, इस उम्र में मेहनत नहीं करी थी, तो वो जो रिग्रेट होगा, वो जो खुद से नफरत सी होगी, यार क्यों ऐसा किया, वो सहन करनी बहुत मुश्किल होती है। बेटा मैं अपने दोस्तों को देखता हूं, क्योंकि मैं तुमसे क्या 6 साल ही बड़ा हूं, मैं अपने दोस्तों को देखता हूं। वो जब कहते हैं यार कि संयम भाई 11th 12th पढ़ लिए होते तो कहां होते और आज हम कहां हैं। तो ये 5-6 साल बाद आपको आज का दिन, आज का लूजर बच्चा रियलाइज हो जाएगा। कोई कुछ भी कहे, कितने भी ताने मारे, आप बिल्कुल शांत रहो और अपना काम करते रहो। याद रखो लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए मौन है हम। एक दिन ऐसी सफलता दिखाएंगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है हम। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे अब 22 जनवरी से रोजाना विद्यम के चैनल पे बिल्कुल तैयार होके आ जाना। रोज के रोज आपको क्लास 11th के लेक्चर्स मिलेंगे। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इन तीनों सब्जेक्ट की जिम्मेदारी इस चैनल की है, मेरी है, अंशिता मैम की है। पूरे का पूरा सिलेबस बहुत सही तरीके से, इस तरीके से पढ़ा देना कि तुम उसके अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओ, ये हमारी जिम्मेदारी है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो जो मैंने तुम्हें लिखने के लिए बोला है। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि तुम्हें क्या लिखना है। जाओ कमेंट सेक्शन में लिखो, अपनी दीवारों पे लिख दो, अपने घर वालों को बता दो कि एक सीरीज शुरू हो रही है। प्लीज मेरे से रोज पूछ लेना मम्मी कि क्या मैंने वो सीरीज फॉलो करी है। तो जाओ जल्दी से कमेंट सेक्शन को भर दो, और अगर तुम नए हो इस चैनल पे तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दिस विल चेंज योर लाइफ।